का तो ये मजहबी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अपने यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान और हदीस से है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें, और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करें। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। यूसीसी में वो करना क्या चाहते हैं, उसका दस्तावेज कहाँ है? मैं तो खोज रहा हूँ, दस्तावेज दीजिए पहले। यूसीसी पर भोपाल में दिया गया पीएम मोदी का बयान पूरे भारत में चर्चाओं का केंद्र बन गया। सियासी दलों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चिंतन और मंथन कर रहा है। इसी कड़ी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आनन फानन में ऑनलाइन आपातकालीन मीटिंग बुलाई। इस बैठक में यूसीसी के विरोध का फैसला किया गया। मुसलमानों का तो ये मजहबी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अपने यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान और हदीस से है, और कुरान में मोर देन 30 वर्सेस में इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो मुल्क के और बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको हल करने की कोशिश करें, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुल्क पर नाफिज न किया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग में बोर्ड अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली और बोर्ड के सदस्य और कानूनी जानकार शामिल हुए। वहीं लॉ कमीशन की इस कवायद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 2018 में विधि आयोग ने ही कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जो यूसीसी की बात कही जा रही वो धार्मिक भावना के खिलाफ है। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि लॉ कमीशन के सामने यूसीसी को लेकर वो अपना पक्ष रखेंगे और कागजात भी पेश करेंगे। इसीलिए बोर्ड की ये भी मांग है कि इसमें राय देने के लिए 1 महीने की बजाय 6 महीने का वक्त दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें, और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर यूसीसी को लेकर मुस्लिमों को भड़काने की बात कही थी। अब पीएम के बयान पर विपक्षी खेमा भी वार कर रहा है। हालांकि विपक्ष के सामने इस बड़े मुद्दे की काट खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। इस बिल का विरोध और समर्थन विपक्ष के लिए एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई सरीखा है। देखिए, यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति को 2024 के चुनाव के लिए, स्टेट्स के चुनाव के लिए एक मुद्दा बना करके इसको पेश कर रही है। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं, क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। भा जाइए, इनफ इज इनफ। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को बेवकूफ बनाने के बजाय एक ड्राफ्ट रखना चाहिए पहले। यूसीसी में वो करना क्या चाहते हैं, उसका दस्तावेज कहाँ है? मैं तो खोज रहा हूँ, दस्तावेज दीजिए पहले। हम लोग पढ़े जाने तो आप यूसीसी में क्या करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसमें केवल मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। वहीं विपक्ष का वार तो बीजेपी के नेता भी पीएम मोदी के इस बयान पर मोर्चे पर आ डटे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कानून मंत्री और लॉ कमीशन के अध्यक्ष से इस पर मंथन किए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस प्रकार से भड़काने, बहकाने और चिल्लाने की राजनीति अर्थात यूसीसी पर जो बीबीसी बनकर बोल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समीक्षा करनी चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति इतने हद तक गुजर चुकी है कि महिला अधिकारों पर भी हनन करने से ये नहीं रुक रहे। बहरहाल 370 और राम मंदिर मुद्दे के बाद अब 2024 के चुनाव से पहले पीएम के तर्कस से छोड़े गए तीर ने विपक्ष सहित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत सरीखे कई मुस्लिम संगठनों को अधीर कर दिया है। ऐसे में सवाल यही कि क्या 2024 के चुनाव पर
सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड।